गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज हम इस पीरियड में जो हमारी प्लस 2 क्लास है उसके एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मतलब है टाइटल है शुड विजिट इट ओनली। ये टाइटल आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, शुड विजिट इट मम्मी, जिसका मतलब क्या है, क्या जादूगर, विजिट क्या होता है, मैजिशियन या जादूगर, ठीक है। हिट मारना, मारे, ठीक है, किसको, मम्मी को या माता को। ये आपका चैप्टर का टाइटल है जिसे हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए एक हमें चीज समझनी होगी कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए गर्ल हुज नेम इज जो। यह एक लड़की के बारे में चैप्टर है आपका, जिसका नाम जो है, ठीक है। एंड हिज फादर्स नेम इज जैक, जो के पिता है जिसका नाम क्या है भाई, जैक है। टेल्स हर स्टोरी इन हर बेड टाइम। आपको मालूम होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको दादी नानी या जो भी बुजुर्ग थे वो कहानियां सुनाते थे सोने के समय, जिससे आपको नींद आ जाती थी। वही स्थिति किसकी थी, जो की। जो's father started telling him stories। जो के पिता जो थे वो उसे कहानी सुनाते थे, जिसके कारण जो है वो सो जाती थी। When she was a small child, before 2 years, 2 साल पहले जो वो कहानी सुनानी शुरू की और 2 वर्ष कहानी सुनाते हो गए। मीन्स जो is 4 years old, जो को कहानी सुनाई जाती है उसके पिता के द्वारा। At beginning, in the starting point, when his father started telling him story, शुरू में जब उसके पिता ने उनको कहानियां सुनाने शुरू की, she was a child, वो बहुत छोटी थी, and she didn't ask any questions, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती थी। But as she grown up, जैसे जैसे वो बड़ी, she started asking questions about his stories। जो कहानियां उसके पिता के द्वारा सुनाई जाती, जो है उन कहानियों पे प्रश्न जो है रिलेटेड पूछने लगी, इससे अपने पिता से, ओके। और जो जैक होते थे वो माइंड बुक स्टोरी सुनाते थे, मींस जो वास्तविक नहीं होती थी, मन गढ़ंत कहानियां होती थी, खुद के मन से निर्माण करके सुनाते थे। और ये जो कहानियां होती थी जैक के द्वारा, ये एक पशु के बारे में सुनाई जाती थी, जिसको वो नाम देता था क्या, रोजर। क्या नाम देता था, रोजर नाम देता था। That roser may be squirrel, that roser may be chimpuk, that may be another animal, ठीक है। कोई भी जानवर हो सकता था जिसको रोजर नाम दे देते थे। कौन, जो जैक होते थे या जो के पिता होते थे जैक, वो रोजर को अपने अनुसार कहानी में एडजस्ट कर देते थे। कभी रोजर स्कंक के बारे में सुनाते थे, कभी रोजर स्क्विरल के बारे में सुनाते, कभी रोजर बियर के बारे में सुनाते। तो हर बार वो जानवरों को बदलते हुए लेकिन रोजर के बारे में इंपॉर्टेंस देते हुए कहानी सुनाते। वन डे, एक दिन, हर फादर टोल्ड हर स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक। एक दिन जो पिता थे जैक, उन्होंने अपनी पुत्री को एक जानवर के बारे में कहानी सुनाई। He tells her story about an animal that whose name is रोजर स्कंक, जिसका नाम क्या होता है, रोजर स्कंक होता है, ओके। अब ये जो रोजर स्कंक होता है, इसकी सबसे बड़ी एक नेगेटिव चीज क्या है, गिव्स ए वेरी बैड स्मेल, गिव्स बैड स्मेल। ये जो रोजर स्कंक होता है, जो जैक उसके पिता कहानी सुना रहे हैं ना, देखिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जो के पिता है जैक, टेल्स हर स्टोरी ऑन बेड, इन बेड टाइम, बिस्तर पे सोने के समय कहानी सुनाते हैं। Before 2 years started telling stories, now 2 years had passed by telling stories। 2 वर्ष बीत चुके हैं कहानी सुनाते हुए, means 4 years before he started a story, telling story। 4 वर्ष पहले उन्होंने कहानी शुरू की सुनानी, जो, ओके। इसके बाद में जो रोजर के बारे में कहानियां सुनाते थे उस टाइम पे, when she was not grown, she was a child, ओके, जो भी बताते उस चीज पे वो विश्वास कर लेते, ठीक है। लेकिन as she grown up, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, she started asking questions to her father about stories। वो प्रश्न पूछने लगी। And one day, एक दिन उसके पिता ने उसको कहानी सुनाई एक जानवर के बारे में, whose name is रोजर skunk, and he gives very bad smell, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर से बहुत बदबू आती है रोजर स्कंक से।
इस चीज के कारण अदर एनिमल्स didn't like to play with रोजर स्कंक। देखिए यहां पे एक चीज और समझ लें कि भी जैक ने एक दिन अपनी पुत्री को कहानी शुरू की सुनाने किसके बारे में, रोजर स्कंक के बारे में। रोजर स्कंक की एक प्रॉब्लम थी दैट इट गिव्स वेरी बैड स्मेल। रोजर स्कंक गिव्स वेरी बैड स्मेल। रोजर स्कंक में से बहुत बदबू आती थी जिसके कारण अदर एनिमल्स डू नॉट लाइक टू प्ले विद हिम। उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था जंगल में। दैट्स व्हाई ही बिकेम सैड। वो काफी दुखी हो जाता है। एंड व्हेन ही बिकेम सैड और व्हेन एनी टाइम ही हैव प्रॉब्लम, जो जैक होता है वो अपने पिता पुत्री को बताता है कि बेटा जब भी रोजर स्कंक को कोई समस्या होती है तो रोजर स्कंक एक व्यक्ति के पास जाता है। किसके पास? वाइज आउल के पास। वाइज आउल के पास जाता है, बुद्धिमान उल्लू के पास। एंड ऑन द डे जब रोजर स्कंक की उन्होंने कहानी शुरू की कि रोजर स्कंक के अंदर बदबू आ रही है और उसके साथ कोई पशु नहीं खेलना पसंद करता है साथ में, then रोजर स्कंक became very sad and went to wise owl। जो रोजर स्कंक था वो दुखी हुआ और गया किसके पास? बुद्धिमान उल्लू के पास। बुद्धिमान उल्लू के पास गया and he told his problem। उसने अपनी समस्या को बताया कि I have this problem, मेरे को ये समस्या है। Then after thinking, सोचने के बाद wise owl told him, wise owl ने उससे कहा क्या? That only wizard can solve your problem। wise owl send roger skunk to wizard। जो वाइज आउल को उसने अपनी प्रॉब्लम बताई एंड आफ्टर थिंकिंग अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक सोचने के बाद वाइज आउल आंसर्ड, वाइज आउल ने आंसर दिया दैट आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम बट विजर्ड कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज़ ही इज अ मैजिशियन एंड ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय मैजिक वैंड। जो जादुई छड़ी है उसके द्वारा आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। कौन? विजर्ड। सो वाइज आउल send रोजर स्कंक टू विजर्ड। अब वाइज आउल ने भेज दिया किसको? रोजर स्कंक को किसके पास? जादूगर के पास। सो बिकॉज़ विजर्ड ओनली कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम, केवल जादूगर ही उसकी समस्या का समाधान कर सकता था। ओके, नाउ रोजर स्कंक वेंट टू विजर्ड। अब रोजर स्कंक गया किसके पास? विजर्ड के पास। ठीक है। रोजर स्कंक knocked wizard's door and wizard opened the door। देखिए वाइज आउल ने भेज दिया किसको? जादूगर के पास। किसको भेजा? रोजर स्कंक को। एंड ही वेंट एंड नॉक्ड द डोर। उसने दरवाजे को खटखटाया एट विजर्ड्स डोर। आफ्टर लिसनिंग द साउंड ऑफ नॉकिंग, दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनने के बाद विजर्ड केम, जादूगर आया एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। नाउ सी द हाउ द ही लुक्स, हाउ विजर्ड लुक्स। विजर्ड was a small man, okay, with white beard, long blue hat, ठीक है। तो ये विजर्ड की खासियत थी, एक तो वो छोटा था, बूढ़ा था, ठीक है, नाटा था कद में, एंड टोपी थी उसकी नीले रंग की और लंबी उसकी सफेद दाढ़ी थी। सो ही वेलकम हिम, उसने स्वागत किया रोजर स्कंक का एंड आस्क्ड हिम टू कम इनसाइड, अंदर आने के लिए
प्रवेश करने के लिए उसको बोला एंड आस्क हिज प्रॉब्लम, और पूछा भी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या आपको समस्या है। रोजर स्कंक टोल्ड हिम, रोजर स्कंक ने बोला दैट माय बॉडी गिव्स बैड स्मेल, मेरे शरीर से बदबू आती है, दैट्स व्हाई, इसलिए अदर एनिमल्स डिडंट लाइक टू प्ले विद मी, अन्य जो जानवर हैं वो मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते, ठीक है, डिडंट लाइक टू प्ले विद मी, मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। ओके देन विजर्ड टोल्ड, फिर विजर्ड ने कहा ओके आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम बट आई विल डिमांड इट इन फॉर 7 पेनीज, उसने इस कार्य के लिए 7 पेनीज की मांग की। किसने? विजर्ड ने कहा कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि आपकी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, बट यू हैव टू गिव मी 7 pieces, so pennies, so he demanded 7 pennies, but Roger skunk have very few or 3 pennies, 4 pennies, 3 pennies, and then wizard told him, wizard ने उससे बताया go to the magic well, आप जाइए एक कुएं के पास, जादुई के पास, say magical words, वहां पे जाके जादुई शब्द बोलिएगा, and you will found the rest of pennies in the well, take those pennies and brought to me, कि आप जादुई कुएं के पास जाओगे, वहां मैजिकल वर्ड्स बोलोगे, तो वहां पे आपके पास पेनीज, कुएं में पेनी आपको मिलेंगी, और वो मेरी पेनीज ले आना, और ये और जो आप दे रहे हो ये और वो जो पेनीज लाओगे उनसे मेरी फीस कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ स्मेल यू परफ्यूम स्मेल यू वांट टू गिव, किस तरह की खुशबू आप देना चाहते हो, परफ्यूम खुशबू देना चाहते हो। देन रोजर स्कंक टोल्ड आई वांट टू गिव द स्मेल ऑफ रोजेस, कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर से खुशबू आए, किस चीज की? गुलाबों। देन रोजर विजिट ऑर्डर, फिर विजिट ने या जादूगर ने आदेश दिया किसको? रोजर स्कंक को, गो टू द हीप ऑफ वैंड्स इन माय हाउस, जैसे वो पेनीज लेके उसके घर पे आया, उसने पेनीज दी, फिर उसने पेनीज देने के बाद ही आस्क्ड व्हिच टाइप ऑफ स्मेल यू वांट टू गिव, कैसी खुशबू आप देना चाहते हो। रोजर स्कंक टोल्ड, रोजर स्कंक ने कहा आई वांट टू गिव द स्मेल ऑफ रोजेस, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर से खुशबू आए, किस चीज की? गुलाबों की। Then he told who wizard, जादूगर ने कहा go to the heap of wands, go to there and आप वहां पे जाइए एक स्थान पे, and you will find a heap of wand, आपको जादुई छड़ियों का ढेर मिलेगा, and bring one wand from there, एक जादुई छड़ी लेके आई, and he says some magical words, उसने कुछ जादुई शब्द कहता है वो, and Roger skunk started giving smell of roses, जिस रोजर स्कंक में से पहले बदबू आती थी, उसी रोजर स्कंक में से अब गुलाबों की खुशबू आने लगी। So Roger skunk became very happy and he came back, वो वापस आया, after giving the 7 pennies, 7 pennies देने के बाद, क्योंकि रोजर स्कंक की समस्या का समाधान किया किसने? विजार्ड ने। And when he came out from visit, जब वो जादूगर से आया, he played with other animals, दूसरे पशुओं के साथ भी खेला, because they like to play, other animals like to play with him because he was giving smell of roses। तो जो पशु रोजर स्कंक से दूर भाग रहे थे, वही पशु जो थे रोजर स्कंक के साथ खेले, क्योंकि उसमें से गुलाबों की खुशबू आ रही। एंड in evening came, शाम हुई, और रोजर स्कंक went to his house after playing, रोजर स्कंक जो था खेलने के बाद अपने घर पे चला गया। He heard the sound of train bushstick whistling coming because his father comes from Houston, वो आवाज सुनता है गाड़ी की, सिटी की, और उसके पिता जिसके द्वारा ह्यूस्टन से आते। Now Roger skunk reached his house, रोजर स्कंक जो पहुंच जाता है कहां पे बेटा? अपने। He knocked the door, वो दरवाजा खटखटाता है। His mother opens the door, उसकी माता जो दरवाजा खोलती है। And when she smells that, she found that, जब वो ध्यान देती है तो she finds, उसकी माता पाती है कि her son gives smell of roses, कि उसके पुत्र में से गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के पुत्र में से गुलाबों की खुशबू आती है तो she will become happy, हर माता जो खुश होगी। But instead of being happy, खुश होने की बजाय जो रोजर स्कंक की माता थी, she became very angry, उनको काफी गुस्सा आया। And she asked Roger skunk, उन्होंने रोजर स्कंक से पूछा, who had done this, किसने ये किया है?
Then Roger Skunk answered. फिर Roger Skunk ने दिया जवाब, Wizard had done this. Wizard had done this. Wizard ने ये किया है. And he told that I have given him 7 pennies. मैंने 7 pennies दी है कि आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए and solve my problem so that other animals like to play with me. अन्य जानवर जो मेरे साथ है खेलने लगे, इस तरह से मेरी समस्या का समाधान कीजिए. Her mother became very angry. उसकी माता काफी क्रोधित हुई. She took her son with him. उसने अपने पुत्र को अपने साथ लिया. And she also took her umbrella. उन्होंने अपना छाता भी लिया. Roger Skunk की माता ने. And she went to Wizard. वह गई कहाँ पे? जादूगर के पास. And she knocked the door. अब उसने दरवाजा खोला. And when Wizard he देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा. When Wizard opened the door, जब दरवाजा उन्होंने खोला, किसने? जादूगर ने. So she took her umbrella. उन्होंने अपना छाता लिया and hit Wizard. जादूगर ने को छाते से मारा. Okay. When Jack told this, जब जैक ने जो को ये चीज बताई, she stopped her story. उसने his story, उसने उसकी कहानी को बीच में रोका और एक चीज पूछी कि why she hated him, कि भाई उसने क्यों मारा. उसको तो जादूगर की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि जिस लड़के रोजर स्कंक में से बदबू आ रही थी, उसी रोजर स्कंक में से खुशबू आने लगी. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने की बजाय she hated him, उसने मारा जादूगर. इट मींस मदर इज नॉट गुड. दैट मदर वाज ए क्रूल. वो माता कैसी थी? बुरी थी. और अगर उसने जादूगर को मारा है तो क्या जादूगर को मारना चाहिए था बदले में, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा शुड विजर्ड हिट मम्मी. किसने कहा है? जॉय ने पूछा अपने पिता से कि भाई उसने तो किया तो अच्छा काम था, किसने? विजर्ड ने. लेकिन विजर्ड को मार रही है कौन? उसकी रोजर स्कंक की माता. तो क्या बदले में रोजर स्कंक को जादूगर को नहीं मारना चाहिए? किसको? रोजर स्कंक की माता मारना चाहिए. ये क्वेश्चन पुट अप करती है कौन? जॉय. अब यहां से जॉय स्टॉप हिम. जॉय को दैट डालता है एंड ही सेज, वो कहता है स्टॉप यू एंड जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. सुनिए जो मैं कह रहा हूं. एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हिज स्टोरी. वह फिर से उसकी कहानी सुनाता है. क्या? She hated him umbrella by umbrella. उसने छाते से मारा. किसको? रोजर स्कंक को. And she asked Wizard. She told Wizard. उसने Wizard से कहा that take these 7 pennies. इन 7 pennies को लीजिए and make magic that my son again started giving the bad smell. कि ऐसा काम कीजिए, 7 पैसे लीजिए, 7 pennies लीजिए और दोबारा वही हालत कर दीजिए. क्या? कि मेरे पुत्र में से जहां से गुलाबों की खुशबू आ रही है उसमें से दोबारा वही बदबू आने लग जाए. उसने ऐसा जादूगर से कहा. Then Wizard took 7 pennies and he says some magical words. उसने कुछ जादुई शब्द कहे and Roger Skunk again started giving the bad smell. रोजर स्कंक में से बुरी बदबू जो आने की वो शुरू हो गई. Like this story ends. यहाँ से जैक ने कहानी का एंड कर दिया. बट जॉय वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंड. जॉय इस एंड से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इस स्टोरी में जॉय ने 3 प्रश्न पूछे. एक, शुड विजर्ड डाइज, क्या जादूगर मरते हैं? पहला क्वेश्चन उसका ये था. दूसरा क्वेश्चन उसका क्या था कि जादूगर ने अगर जादूगर को मारा है किसने? माता ने. तो वो क्या अच्छी है या बुरी है? तो उसके पिता जो है फेवर करते हैं किसका? मम्मी का. वो कहते हैं कि वो चाहती है कि उसकी संतान को कोई नुकसान न पहुंचाए, जिसके कारण वो चाहती है उसके अंदर से बदबू आए और उसके साथ कोई न खेले. बट जॉय इज नॉट सेटिस्फाइड दिस एंड एट लास्ट जॉय सेज दैट मम्मी शुड हिट विजर्ड. क्या जादूगर को बदले में, माता को बदले में जादूगर को मारना चाहिए क्योंकि जादूगर ने तो अच्छा किया था, उसके पुत्र में से गुलाबों की खुशबू लानी शुरू कर दी, लेकिन माता ने जादूगर का धन्यवाद करने की बजाय उसको छाते से मारा. तो यहाँ से आपने देखा कि जो माइंड है, जो का माइंड है बुद्धि है, वो विकसित होने लग जाती है, जिसके कारण आप वो प्रश्न पूछती है और लास्ट में उसमें प्रश्न पूछा क्या? शुड विजर्ड हिट मम्मी.
क्या माता को मारना चाहिए जादूगर के द्वारा। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।